चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। संघीय संघीय घीय शासन की संघीय शासन की दो विशेषता बताएं। दो विशेषता बताए बताए। ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्या हम लोग का क्वेश्चन क्या है? संघीय शासन की दो विशेषता बताए। तो आप लोग लिखेगा संघीय शासन की विशेषताएं निम्न है। क्या है? संघीय शासन की विशेषताएं निम्न है। आप लोग आंसर लिखेगा क्या? संघीय शासन की विशेषता निम्न है। विशेषता निम्न है। पहला देखिएगा आप लोग, पहला क्या कर, पहला विशेषता आप लोग देखिएगा, संघीय शासन में दो सरकार होते हैं। पहला आप लोग देखिएगा संघीय शासन में दो सरकार होते हैं। दो सरकार होते हैं पहला केंद्र और दूसरा राज्य सरकार होती है। क्या? राज्य सरकार होती है। ठीक है। और दूसरा भाग देखिएगा, दूसरा भाग क्या कहा जा रहा है? दूसरा भाग में संघीय शासन में दोनों सरकार का शक्ति का सर्वोच्च संविधान होता है। क्या होता है? दूसरा को हम लोग का देखेंगे। दूसरा पॉइंट इसका संघीय राज्य संघीय शासन में दोनों सरकार का शक्ति का सर्वोच्च संविधान होता है। संघीय शासन में दोनों सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान में निहित होता है। संविधान में निहित होता है। संविधान में निहित होता है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा और समझिएगा क्या होता है। संघीय शासन की दो विशेषता बताइए। हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? संघीय शासन की दो विशेषता बताए। तो संघीय शासन की विशेषता निम्न है, ये आप लोग पहले लिखिएगा। कोई भी किसी प्रकार से भी इस प्रकार का दो या तीन बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, या कितने प्रकार के हैं, तो आप लोग क्या लिखिएगा? कुछ भी है तो उसमें निम्न लगा दीजिएगा। जैसे पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं तो निम्न प्रकार के होते हैं, ये लिखिएगा। उसके बाद देखिए संघीय शासन की दो विशेषता निम्न है, ऐसे लिख दिए। उसके बाद क्या पहला लिखेंगे आप लोग? संघीय शासन में दो सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। संघीय शासन में कितने सरकार होती है? तो दो सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, संघीय शासन में दोनों सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान में निहित होता है। क्या होता है? संघीय जो शासन होती है उसमें, संघीय शासन में दो सरकार होते हैं। क्या होता है? संघीय शासन में दो सरकार होते हैं और दोनों के शक्ति किस में निहित होती है? तो हमारे संविधान में निहित होती है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बच्चों देखिए गर्मी कितना है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा संघ, इसको भी एक बार समझा देते हैं। संघ राज्य का अर्थ क्या होता है? तो संघ राज्य का अर्थ आप लोग समझ चुके, फिर एक बार समझ लीजिए। कोई स्वतंत्र या संप्रभुत्व राज्य आपस में मिलकर क्या करते हैं? आपस में मिलकर संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और संघीय राज्य का गठन करते हैं। और संघीय राज्य किस में निहित होता है? संघीय राज्य का राज्य केंद्र के अधीन होता है, यानी केंद्र के अंदर होता है, केंद्र में निहित होते हैं। संघीय राज्य किस में निहित होते हैं? तो केंद्र में निहित होते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को ये दोनों समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट